हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 1.2 अध्याय 1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है कि नहीं, है ना। तो पूर्ण घन आपको इसमें बताना है। तो घन से मैं आपको बता दूं, घन यानी क्या होता है, जब अपनी जोड़ी 3 की बन जाती है, मतलब 3 नंबर यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे जब 3 नंबर रहते हैं तब उसका घन बनता है ना, आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 125 को हमको देना है ना। अब आपको लास्ट में ये चेक करना है कि 5 किस टेबल में आता है, मतलब कि 5 जो है किससे कटेगा। 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल के लिए क्या क्या नंबर चाहिए होते हैं। इस यहाँ पे 2 के लिए अगर हमको यहाँ पे 2 कैसे लाना है, तो 2 के लिए क्या करना पड़ता है, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये नंबर जब यहाँ पे रहते हैं, है ना, जब ये नंबर यहाँ पे रहते हैं तब वो 2 से जाता है। लेकिन जब लास्ट में 0 रहता है और 5 रहता है, इस प्लेस पे 0 रहता है या 5 रहता है, तो वो किससे जाता है, वो किससे जाता है, 5 से जाता है। ओके, तो ये किससे जाएगा, 5 से। तो 5 के टेबल में 12 तो आता नहीं है, तो उससे हम छोटा लेंगे, क्योंकि देखो अब एक जो है ये क्या हो गया, छोटा हो गया, एक क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जोड़ी बना लेंगे। अब ये क्या बन गया, 12 बन गया। तो 12 जो है 5 के टेबल में तो आता नहीं है 12, तो 5 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आता नहीं है तो 12 से कम आना चाहिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आ गया 15, 15 12 से ज़्यादा हो गया, तो अपन 15 नहीं ले सकते। किसको लेंगे, अपन लेंगे 10 को लेंगे। तो ये कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में। तो जो 2 बार है ना वो 12 के नीचे लिखाएगा। 5 दूनी 10 ऐसा चलता है, 5 दूनी 10। ओके बच्चों, 5 दूनी 10। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे था 10 आया अपना, पर 10 से 12 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो ये जो 2 रहता है वो 2 रहता है, वो कहाँ रहता है, 2 कहाँ पे आ जाएगा, 5 के आगे आ जाता है। 2 बचा ना अपने पास, तो 2 कहाँ पे आ जाता है, 5 के आगे आ जाता है, तो वो बन जाता है 25। तो 5 का टेबल अपन कितनी बार पढ़ें कि 25 आ जाए। देखिए बच्चों, 5 का टेबल 5 बार पढ़ने से 25 आ रहा है। तो जो 5 बार ये वाला जो नंबर रहता है ना, ये जिसमें मैंने राइट का टिक लगाया हुआ है, वो सब उस मेन नंबर के नीचे में लिखाता है। तो 25 आया है, कितनी बार में आया 25, 5 के बार में, 5 बार में आया है। तो जितने बार में आता है वो उसके नीचे लिखाता है। अब अपने को कौन सा नंबर मिल गया, 25। हमको पता है कि 5 के टेबल में 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो अपन क्या करेंगे, 5 को इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 25 हो गया। अब 5 बचा, अब 5 के टेबल में 5 आता ही है ऑलरेडी एक बार में, तो एक बार को आपको 5 के नीचे लिखना है। आप लोग देख सकते हैं 125 जो है उसको मैंने घन के रूप में, अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि घन है कि नहीं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब 3 नंबर्स रहते हैं और 3 नंबर्स होने के बाद ही वो एक घन बनता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 5 जो है वो 3 बार आ चुका है, मतलब ये पूर्ण घन है ना। तो अपन क्या लिखेंगे कि 125 जो है वो पूर्ण घन है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं बच्चों। फिर इसी प्रश्नावली का एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, 729।
अब देखो बच्चों, लास्ट में आ रहा है 9, है ना। तो जब अपने को लास्ट में 3, 9 ऐसे मिलते हैं, जब इस प्लेस पे हमको देखना रहता है कि ये 3 से कट होने वाला है कि नहीं। 9 जो है वो 3 से आसानी से कट हो जाता है। 2 को क्यों नहीं लिया मैंने? 2 को भी तो ले सकती थी ना मैं, लेकिन क्या है ना, 9 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो हमको 2 को लेने का मतलब ही नहीं निकलता। जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है, तो अपन को 3 लेना है। ओके बच्चों, ये हो गया 3। अब 3 के टेबल में 7 तो आता ही नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे अपन? अब देखिए 3 के टेबल में 7 से छोटा लेंगे अपन फिर, तो 9 तो बड़ा हो गया 3 बार में, मतलब 3 बार में जो 9 है वो बड़ा हो रहा है। तो 2 बार में जो है अपन लेंगे, तो 2 बार लेंगे, 2 बार में अपन 6 लेंगे। तो 2 को कहाँ लिखेंगे अपन? 7 के नीचे। 2 बार में है ना, तो 3 दूनी 6, ये उल्टा चलता है, 3 दूनी 6। तो ये कट के ये 6 अपन लिए हुए हैं 6। और अब 6 से 7 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 1 कहाँ जाएगा? 9 के 1 कहाँ जाएगा? 2 के सामने जाएगा, तो अब वो बन चुका है 12। तो 3 के टेबल में 12 आपको पता है कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो जो मैंने सर्कल किया है वो नंबर्स बैठेगा 12 के नीचे। अब 12 कट चुका है। अब 3 के टेबल में 9 हमको पता है 3 बार में आता है, तो 3 बार में आता है ना, ये। तो जो गोले लगा रही हूँ ना वो नंबर से उस नीचे लिखाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर 3 आ गया लास्ट में। जब तक हमको 3 के टेबल वाले नंबर्स मिलते रहेंगे इकाई के स्थान पे, तो वो 3 से कटता रहेगा। अब देखो 2 तो छोटा हो गया 3 से, तो क्या करेंगे? 2 की जोड़ी बनाएंगे 4 के साथ, वो हो गया 24। तो 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? ये देखो 3 8 24, तो जो 8 बार आया है ना वो 8 24 के नीचे लिखाएगा, और 3 एकम 3। अब लास्ट में आ रहा है 1। बच्चों इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है हमको? अब 1। तो फिर क्या करेंगे? अब 1 जो मिल रहा है अपन चेक करो। देखो एक और ट्रिक बताती हूँ। आप लोग के पास 8 नंबर है और 1 नंबर है ना? 8 नंबर है और 1 नंबर है, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने में आ रहा है अपना 9। 9 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो समझ जाइए 3 से कटने वाला है अपना 81। आप इस विधि से भी चेक कर सकते हो। दोनों को जोड़ लेना, नंबर्स को उस टेबल में वो मिल रहा है तो वो उससे चला जाएगा। तो 3 के टेबल में 8 तो वैसे नहीं आता है, तो अपन 8 से ये 9 ज़्यादा हो गया, 6 को लेंगे, है ना? कितनी बार में आया? 2 बार में। तो ये जो 2 रहता है वो कहाँ लिखाएगा? यहाँ 8 के नीचे 2। 3 देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो एक कट के कितना हो गया? 6। अब बच्चों 6 8 से कितना दूर है? जितना दूर होता है वो पड़ोस को दे देता है, तो 2 लग जाएगा 1 के सामने, तो 21 हो गया। 3 के टेबल में 21 आता है कितनी बार में? 7 बार में। 3 7 21। देखो इधर, तो जो मैंने सर्कल किया है वो 7 कहाँ बैठेगा? जस्ट 21 के नीचे। अब 3 या 27, 3 या 9, 3 एकम 3। देखो ये कंप्लीट हो गया, है ना? अब घन कैसे पता करेंगे? 3 3 के जोड़े बनने चाहिए।
ये एक जोड़ा बन गया और ये 2 जोड़ा, 3 का। ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, है ना। 2 जोड़े बन चुके हैं 3 के, मतलब ये 729 पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।